औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ स्टूडियो में इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन का आज जो प्रोग्राम है उसमें आज 29 रमज़ान मुबारक 2023 बरोज़ जुमेरात 1444 हिजरी मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान के सीनियर तरीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब खुसूसी तौर पे उन्होंने हमें अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। हमारे प्रोग्राम में उनके साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिगलतपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर पाकिस्तान के सीनियर तरीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब हम आपके बेहद मशहूर हैं कि आप खुसूसी तौर पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जी का गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब स्टोमिक मैदा हमारी इंसानी बॉडी का अहम ऑर्गन है, तो अगर ये अपसेट हो जाए स्टोमिक मैदा हमारा तो जिंदगी का मजा जो है वो किरकिरा डॉक्टर साहब हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो एक रोजादार जो है, एक फास्ट मैन जो है डॉक्टर साहब, रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजे की बरकत से जो है, उसकी रोजे की फजीलत से जो है बहुत सारे मैदा के अमराज से छुटकारा पा लेता है एक रोजादार, एक फास्ट मैन। तो अगर बाल दफा ऐसा नहीं होता कि उसको मेडिसिन, एक रोजादार को, एक फास्ट मैन को उसकी जरूरत पेश आती है मेडिसिन की, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हमारा अहम ऑर्गन है मैदा जो है, बाल दफा पेशेंट्स को, एक रोजादार को, एक फास्ट मैन को मैदे का अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में एक मरीज जो है वो मुब्तला हो जाता है, रोजादार भी मुब्तला हो सकता है, फिर पेप्टिक अल्सर, स्टोमिक गैस्ट्रिक अल्सर में मुब्तला हो सकता है, बाल दफा ये तकलीफ बढ़ती बढ़ती मैदे का कैंसर भी हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर साहब हकीम हजरात जो हैं, हमारे अतिबा कराम और एलोपैथिक के डॉक्टर बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं और वो ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में डॉक्टर साहब वो मास्टर मेडिसिन, वो शोराफाक मेडिसिन मौजूद है कि जिनके इस्तेमाल की वजह से चंद दिनों में जो है पेशेंट जो है पेप्टिक अल्सर में मुब्तला, गैस्ट्रिक अल्सर में मुब्तला और मैदे के कैंसर के अल्सर में, स्टोमिक कैंसर में मुब्तला पेशेंट जो है तेजी के साथ होम्योपैथिक रेमेडी से डॉक्टर साहब रूबा सेहत हो जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब क्या कहेंगे कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एक पाकिस्तान में कॉमन इशू है, कॉमन डिजीज है ये, और इसका रुझान जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम नाकस ग़िज़ाएँ जो हैं वो ले रहे हैं और भरमार है तिब्बा कराम की मेडिसिन की, हकीम हजरात जो हैं और एलोपैथिक के डॉक्टर जो हैं वो क्या है जी, डाइजक है जी, कैप्सूल है, नौरान है और बहुत सारे जो हैं कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन वगैरह जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि कैंसर के अमराज जो हैं वो स्टोमिक कैंसर में मुब्तला हो जाता है पेशेंट। तो होम्योपैथी में डॉक्टर साहब मास्टर मेडिसिन, शोराफाक मेडिसिन, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मेडिसिन मौजूद है कि जिनके इस्तेमाल से चंद दिनों में डॉक्टर साहब जो है वो पेशेंट जो है रूबा सेहत हो जाते हैं। व्हाट विल यू से अबाउट पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर डॉक्टर साहब जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में दावत देने का बहुत शुक्रिया। और आज रमज़ान 29 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान का महीना जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, एक कम बेश बाकी रह गया। आज आखिरी दिन हो, 29वां रोज़ा है जी, तो 30वां हो सकता है बिल्कुल ऐसे होता है डॉक्टर साहब के 29 रोजे ही रह जाते हैं, 30 पूरे नहीं होते, ऐसे ही है। तो रमज़ान के अंदर जो है हमने बहुत रमज़ान की बरकतें जो है हासिल की हैं। रमज़ान के अंदर जो है इंसान बहुत सारे जो है वो जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल करता है। और डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम जो है पूरा माह जो है तसलसल
के साथ जारी रहा है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और और माशाल्लाह नाज़रीन के भी हम बेहद मशहूर हैं कि वो तसलसल के साथ हमारे प्रोग्राम को वाच करते रहे और बहुत अच्छा रहा है और अच्छे कमेंट्स दिए हैं कि ये अच्छे रिमार्क्स आए हैं कि ये बहुत अच्छा एक कदम था होम्योपैथी के मैदान में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया जिसको पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। और आज हम जो है वो इंसानी जिस्म का जो सबसे अहम उज़्व है डाइजेस्टिव मैदा, उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो जिस तरह से आपने शुरू में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब कुछ चंद अहम बातें जो है नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे पूरे जिस्म का सबसे जो है ना अहम निज़ाम है, जिस अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए या इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो वो जिस्म के जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं वो बराह रास्त या जो है इनडायरेक्ट जो है इससे मुतासर होते हैं। तो जिस तरह से भी आपने बहुत सारी बातें तो आपने ख़ुद से डिस्क्राइब कर दी हैं कि जो है एलोपैथिक मेडिसिन कुछ लोग राइजिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या कुछ हुक्मा की मेडिसिन से जो है वो मैदा जो है वो ठीक होने की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे का अल्सर की तरफ चला जाता है, पेप्टिकल्स और अल्सर हो जाता है। तो होम्योपैथी के अंदर जो है हमारी जो मेडिसिन है मैदे के हवाले से बहुत ज़्यादा मेडिसिन की रेंज है जो कि मैदे को हमारे को ठीक करती हैं, मैदे के अल्सर को भी ठीक करती हैं, पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करती हैं। तो यहाँ पे जो अब मैं अपने नाज़रीन को, देखने वाले तमाम नाज़रीन को जो मेडिसिन होम्योपैथी की बताऊँगा वो है डायस्कोरिया और कोलोसेंथ। क्या खूबसूरती है डॉक्टर साहब, डायस्कोरिया और कोलोसेंथ की। अगर पेट में या एब्डोमिनल हिस्से में किसी में भी शदीद किस्म का दर्द है तो वहाँ पे कोलोसेंथ की जो है एक खुराक जो है बहुत अहम अच्छा रिजल्ट देती है, स्टोमक में अगर रिलीफ दे देती है, दर्द है डॉक्टर साहब उसको तेजी के साथ पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और मिसाल अगर यानी कि बर्दाश्त से बाहर पेन हो रही है तो जो कोलोसेंथ की एक डोज जो है उसको काफ़ी रिलीफ दे देती है। यहाँ जो आपने डायस्कोरिया बताई है मेडिसिन, तो ये अगर गुर्दे में कोई बहुत ज्यादा शदीद दर्द है उसको भी रिलीफ मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, के साथ जो है दर्द को कम करती है, कॉलिक में भी ये काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही, किडनी में अगर पेन हो रही है उसी वक्त इसको ऐसे ही है, क्योर कर देती है पेशेंट को। और अगर इंसान का मैदा ठीक होगा तो जैसे तमाम पार्ट्स हैं वो भी डेफिनेटली ठीक होंगे, क्योंकि जब हमारी खुराक जो हम लेंगे वो अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव होगी तो वो अच्छे तरीके से जुज़्व बदन बनेगी और तमाम जो हमारे जिस्म की जो नशनुमा है वो अच्छे तरीके से होगी। अगर हमारा मैदा अच्छा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमारी खुराक जो हम खा रहे हैं वो जुज़्व बदन नहीं बन रही, तो फिर इससे जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है खुराक की कमी का होने का खदशा होता है, मेल न्यूट्रिशन की बीमारी का होने का ख़तरा होता है और इसके अलावा कमज़ोरी का होने का भी खदशा होता है। तो इसलिए जो है होम्योपैथी के अंदर भी या हमारे तरीक़ा इलाज में भी हम सबसे पहले जो कोशिश करते हैं कि मरीज़ के जो मैदा है ना उसको ठीक किया जाए, उसको ताकतवर किया जाए। बिल्कुल। और हमारी इसके अंदर होम्योपैथी की बेशुमार अद्वियात शामिल हैं, मौजूद हैं जो हमारे मैदे को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताकतवर करती हैं और उसके अल्सर की जो है कंडीशन को भी ख़त्म करती हैं, ठीक कर देती हैं। जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मोहम्मद अमीन खोखर साहब हमारे सीनियर तरीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी हम इस्तिफादा हासिल करेंगे, हमारे नाजरीन भी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि स्टोमक मैदा हमारा बॉडी का अहम तरीन अज़ो है, उज़्व है और अहम तरीन ऑर्गन है ये, अगर ये डिस्टर्बेंस इसकी हो जाए तो इंसानी पूरी बॉडी जो है इससे मुतासर होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथिक रेमेडीज अबाउट स्टोमक, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में क्या आप नाज़रीन को बताएंगे डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैदे की जो अमराज लगती हैं या लोग मुब्तला होते हैं उनकी बुनियादी वजह जो है फ़ास्ट फूड है। लोग जो है बर्गर, पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह लेते हैं, ये बड़ी आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं ये तबाह और बर्बाद कर रही हैं हमारी सेहत को, जो है बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है और बड़ों की सेहत भी, बड़े भी अपनी सेहत को बुरी तरह साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो मैदा जो है ना उससे भी ज़्यादा खतरनाक कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ये जो है वाटर होते हैं, तो ये मैदे को नुकसान करते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो कि नुकसान और हड्डियों तक को मुतासर करती है। सही कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं। हाँ जी जी।
तो इनके इस्तेमाल से जो दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि इंसान को बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि मैदे में आग लगी हुई है, जलन इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा है, तो आग की तरह महसूस होती है। जी जी। तो उसके लिए एप्स मेलिफिका जो बड़ी बेस्ट मेडिसिन है, मेलिफिका डॉक्टर साहब मास्टर बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर साहब ने बताया, शोरा फाक मेडिसिन है। नाज़रीन जी का नोट करें इस बात को, एप्स मेलिफिका बहुत सारे मौक़ों पे ये काम करती है। जी जी। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि पेशेंट ये महसूस करता है कि मैंने जो कुछ खाया वो इधर मैदे के ऊपर ही पड़ा है, बोझ महसूस हो रहा है, बोझ महसूस करता वो है, हजम नहीं हो रहा। हाँ जी। तो ये भी अल्सर की तरफ एक इशारा अल्सर की तरफ, हाँ जी, बिल्कुल। स्टोमक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। अगर पेशेंट डॉक्टर साहब महसूस करता है कि मेरे स्टोमक पे बर्डन है, बोझ है, तो ये इशारा है कि स्टोमक अल्सर हो गया आपको, गैस्ट्रिक अल्सर में आप मुब्तला हो गए। जी 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 जी। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है जी हाइड्रास्टिस। हाँ जी, मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब, शोरा फाक मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जी जी। अगर इंसानी बॉडी में कहीं भी कैंसर के शवाहद आपको मिलते हैं डॉक्टर साहब, कि आप महसूस करते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोज कर देते हैं कि जी आपको कैंसर हो गया, तो कैंसर के लिए हाइड्रास्टस मास्टर मेडिसिन है कि कैंसर के मरीज को तेजी के साथ जो है डॉक्टर साहब वो क्योर और रूबसेट कर देते हैं। जी जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेहमान लोग हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम है हमारा इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन, आज मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमारा आज आखिरी प्रोग्राम है और आखिरी रोज़ा होगा। तो हमारे प्रोग्राम में हम आपको आपसे आपके बेहद मशकूर है डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आइए चाहते हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त का, अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।